नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है सच्ची जीत। एक बार की बात है, एक छोटे से जिले में एक बालक रहता था। उसका नाम महेश था। वह बहुत ही अच्छा धावक था। वह हमेशा जीतने के लिए ललायत रहता। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि उसे हर दौड़ में प्रथम आना है। अब उसके लिए सफलता का मापदंड ही दौड़ में जीतना बन गया था और वह उसके लिए भरसक प्रयास भी करता था। गणतंत्र दिवस का अवसर आया और जिले में एक बड़े पैमाने पर दौड़ की प्रतियोगिताओं का आयोजन के बारे में समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। महेश ने तुरंत अपने आप को प्रतियोगियों की सूची में नामांकित करा लिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसे पता चला कि उसके दादाजी भी वहां पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। अब तो वह दिन रात अपने विजयी होने के सपने देखता रहता, पर साथ साथ सुबह और शाम लंबी दौड़ करके तैयारी भी करता। आज महेश बहुत उत्साहित था। अपने दादाजी के साथ वह समय से पहले ही प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गया। जब पहली दौड़ का आयोजन शुरू हुआ तो महेश के साथ कई और बालक दौड़ने के लिए तैयार खड़े थे। दौड़ शुरू हुई और देखते ही देखते महेश ने सीमा रेखा को सबसे पहले पार कर लिया। माइक पर जब उसका नाम विजयी होने के लिए बोला गया तो वह बहुत ही प्रसन्न और गर्वित महसूस करने लगा। अब आयोजकों ने दूसरी दौड़ के लिए बालकों को आमंत्रित किया और सभी दर्शक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि महेश ने ये दौड़ चुटकी बजाते जीत ली और अपने सभी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से सारा स्टेडियम गूंज उठा। महेश को अपनी क्षमताओं पर बहुत गर्व हो रहा था। उसे लगने लगा था कि इस जिले में उससे श्रेष्ठ धावक तो कोई है ही नहीं। इसी अहंकार से ओतप्रोत वह अपने दादाजी से मिलने गया और अपनी श्रेष्ठता और दूसरे प्रतियोगियों की अयोग्यता के बारे में टीका टिप्पणी करने लगा। दादाजी उसका यह रूप देखकर खुश नहीं थे। वह एक और रेस के आयोजकों से बात करने लगे। अब एक और रेस के लिए महेश को आमंत्रित किया गया, पर यह क्या, अब उसके केवल दो ही प्रतियोगी थे, एक वृद्ध महिला और एक अंधा युवक। महेश ने कहा, यह तो कोई दौड़ नहीं, पर दादाजी ने कहा, तुम दौड़ो। दौड़ शुरू हुई और महेश ने भागकर सीमा रेखा पार कर ली। उसके प्रतियोगी साथी तो वहीं खड़े रह गए। महेश ने दोनों हाथ उठाकर जीत की खुशी जाहिर की, मगर अब दर्शक शांत थे। महेश हैरान था कि उसने तो इस बार भी दौड़ जीत ली थी, पर दर्शक उसका ताली बजाकर अभिवादन नहीं कर रहे थे। वह थोड़ा मायूस हो गया और दादाजी के पास इसका कारण जानने के लिए गया। तब दादाजी ने उसे कान में कुछ कहा और महेश समझ गया। उसने दौड़ के मैदान पर जाकर बीच में खड़े होकर अपने दोनों प्रतियोगियों का एक एक हाथ पकड़ा और उनको साथ लेकर धीरे धीरे सीमा रेखा को एक समय पर पार किया। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक अपने स्थानों पर खड़े हो गए और खूब तालियों के साथ महेश की प्रशंसा करने लगे। दादाजी ने महेश की आंखों में देखा और कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोले, इस दौड़ में तुमने बहुत कुछ जीता है महेश, जो तुम अभी तक नहीं जीत पाए थे। मित्रों, हम भी आज अपने जीवन की दौड़ में सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रथम आने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। सफल होने के उत्साह में हम कितने ही अनमोल रिश्ते, कितने ही अभूतपूर्व क्षण नज़रअंदाज कर जाते हैं। हमें एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि आखिर इस सफलता से हमें क्या मिलेगा अगर हम सब कुछ जीत कर भी अकेले रह जाते हैं। जीवन का सच्चा आनंद तो उसमें है
कि हम अपने परिवार, अपने समाज के दुर्बल और कमज़ोर व्यक्तियों को मदद करते हुए जीत की रेखा को पार करें। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। अगर आप ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।